सत्य प्रकाश जी भाई साहब का भी आप सब राम राम मानजो। और दूसरी बात, परबसर की बायां जो बटे अटे नहीं आ पाई, वहाँ का भी सब आप राम राम मानजो। कहीं से लख 84 जून में, लख 84 जून में, एक मिनका देही होय, गुण भारी करतार को, ऐसो ब्रह्मन को, ऐसो ब्रह्मन कोई, हद बेहद में जोई, अमर लोक जब जाए, धरे मिनका दे कोई। सुख रामदास और किन्हिन जूण सू, अमर लोक नहीं जाए। मिनक लख 84 जून में, एक मिनका दे हो। 84 लाख जितने भी जीवाजून है, इन 84 लाख जीवाजून में मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ योनि है। तो लख 84 जून में मिनका देई होई, गुण भारी करतार को, ऐसो ब्रह्म नहीं होय। और इस मनुष्य शरीर में ऐसा भारी गुण करतार को, करतार परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में ऐसा बहुत बड़ा भारी गुण रखकर और यहाँ भेजा है हमको। गुण भारी करतार को, करतार परमात्मा ने ऐसा गुण मनुष्य शरीर में रखकर यहाँ भेजा है। ऐसो ब्रह्म नहीं होय, तो ऐसा गुण जो मनुष्य शरीर में परमात्मा ने धर के भेजा, ऐसा गुण ब्रह्म के पद में भी नहीं है। कर्ता पद जो ब्रह्म का पद है, जिसको होन काल का पद कहते हैं, ऐसा गुण उस पद में भी नहीं है। बोलो, विचार करो, कर्ता पद जिसने सृष्टि की रचना की है, ऐसे परमात्मा में भी ऐसा गुण नहीं। ऐसा गुण इस मनुष्य शरीर में है। मनुष्य पर गुण दबा हुआ है हमारा। पारस का सुन पराक्रम भाई, पारस का सुन पराक्रम भाई, लोहा परस कंचन होई जाय, बहुरन काठन लागे आई, यो पराक्रम सतगुरु में होय। जिस प्रकार से पारस नाम का पत्थर है, उसमें गुण है। वो गुण कौन सा? लोहा परस कंचन होई जाई। लोहे को रगड़ लगाओ और रगड़ लगाने के बाद में वो क्या नाम से लोहा कंचन यानी सोना बन जाता है। लोहे को, पारस पत्थर को 1000 साल तक दोनों को पास पास में रख दो, मगर फिर भी पारस नाम के पत्थर में गुण प्रकट नहीं होता है। गुण कब प्रकट होगा? जब रगड़ लगाएंगे। रगड़ लगते ही गुण प्रकट हो जाता। जिस प्रकार से माचिस है, माचिस में तीलियां भरी हुई रहती है, और वो तीलियां चाहे 1000 साल तक जेब में रखो उस माचिस को, पर उस तीलियों में जो अग्नि प्रकट करने का गुण है वो प्रकट नहीं होता है। प्रकट कब होगा? उस तिल्ली को माचिस में से निकालो और रगड़ लगाओ। रगड़ लगाते ही वो क्या नाम से प्रकट। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर में परमात्मा ने ऐसा बहुत बड़ा भारी गुण धर के भेजा है, पर वो गुण हमारा दबा हुआ है। वो गुण कब प्रकट होगा? वेदी जन महान पुरुष मिलेंगे, ज्ञान सतपथ की प्राप्ति का ज्ञान देंगे, उस ज्ञान को हम धारण करेंगे। सतगुरु विधि से श्वास और उश्वास से राम राम करेंगे, जब जाकर वो गुण प्रकट हो। जो गुण उस कर्ता पद में भी नहीं, जो गुण उस कर्ता पद, ऐसा गुण इसमें धराओ। तो विचार करिए परमात्मा की कितनी हमारे ऊपर मेहर है, कितनी पराक्रम है, कितनी कृपा है? तो कहने का मतलब, मनुष्य शरीर मिला किसके लिए? मनुष्य शरीर मिला है इस गुण को प्रकट करके और इस नर तन से
भक्ति करके और नारायण पद की प्राप्ति के लिए मिला है। बाकी और इसका मिलने का कोई दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं, मिला ही इसीलिए। मगर कहने का मतलब बात एक ही है कि 84 लाख योनि भोगने के बाद में मनुष्य शरीर मिला है, अभी तो खाओ पियो और ऐश करो, भक्ति तो फिर बूढ़ापे में करें। तो ऐसी हमारी भावना, ऐसा हमारे मन का विचार जब बार बार रहता तो वो चाहे कैसा भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते और परमात्मा की भक्ति नहीं करने की वजह से फिर वापस 84 और नरकों का दुख भोगना पड़ता। 43,20,000 वर्ष तक हम 84 भोग कर आए हैं और अब भी वो गुण जो महापुरुषों के ज्ञान के द्वारा प्रकट होता है और प्रकट होने के बाद में भी अगर साधना नहीं कर पाएंगे तो फिर वापस 84 भोगने की तैयारी। इसलिए महाराज ने सबसे पहले परम पद की प्राप्ति के लिए सबसे पहले एक ही बड़ी भारी साखी लिखी। महाराज ने क्या लिखा? भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, और नहीं सृष्टि में भाई। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेछो मन भावे। प्रेम से, भाव से, विश्वास से परमात्मा की भक्ति करेंगे श्वास और उच्छ्वास के द्वारा, तब जाकर ज्ञान घट में आवे। जब जाकर वो ज्ञान घट में आता है, और वो कौन सा ज्ञान? पांचवा केवल्य ज्ञान घट में आकर प्रकट हो जाता। प्रेम से, भाव से, विश्वास से इस परमात्मा के नाम को श्वास और उच्छ्वास से रटेंगे, जब जाकर वो ज्ञान घट में यानी पांचवा केवल्य ज्ञान घट में आ जाता। और उसके पराक्रम से महाराज कहते मोक्ष मिलने की यही उपाय, और नहीं सृष्टि में भाई। मोक्ष में मिलने का ये एक ही उपाय है, ये एक ही रास्ता है। जिस प्रकार से माँ के गर्भ में आने का रास्ता एक ही है अनादिकाल से, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से लेकर आज तक माँ के गर्भ से बाहर आने का रास्ता एक ही है। इसी प्रकार से मोक्ष में जाने का रास्ता भाई एक ही है, दो नहीं। अगर माँ के गर्भ से अगर दो रास्ते हो तो समझो मोक्ष में जाने के भी अनंत रास्ते हैं। जिस प्रकार से माँ के गर्भ में एक ही रास्ते से हम आ रहे हैं अनादिकाल से, इसी प्रकार से मोक्ष में भी वो एक ही रास्ता और दूसरा सृष्टि के अंदर नहीं है। मगर संसार के ज्ञानी जीवों को भ्रम में उलझ जाते हैं और अनंत प्रकार के रास्ते बताते हैं, वो अनंत प्रकार के। तो वो अनंत प्रकार के रास्ते क्या नाम से भूल भुलैया में डालने वाले, भूल भुलैया। रास्ता चूक गए, पगडंडी पकड़ ली तो फिर वो आदमी गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच पाता। जब सही रास्ता मिलता है तभी गंतव्य। तो इसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी वो एक ही है क्या, पर वो कैसे होगा? प्रेम से, भाव से, विश्वास से रटेंगे जब होगा। प्रेम भगत लक्ष्य एह प्रीत सतगुरु सु लागी। महाराज कह रहे हैं कि प्रेमा भक्ति के लक्षण एक ही है, प्रीति सतगुरु से लागी। श्वास और उच्छ्वास से सुमिरन करें और वो सुमिरन करने वाले की प्रीति, उसका प्रेम सतगुरु के अंदर लग जाए। और नाम रटे निराधार नेम क्रिया सब भागी। और जो वो निराधार परमात्मा है जिसके किसी का आधार नहीं है, न 5 तत्वों का आधार है, न 25 प्रकृतियों के गुण का आधार है, न माया ब्रह्म का आधार है, न सात धातु का आधार है, न 9 तत्व लिंग का आधार है, न स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण का आधार है। जो निराधार है उस निराधार परमात्मा का नाम रटे, उस नाम को रात दिन प्रेम भाव विश्वास से उसको रटे। और रटने के बाद में इस नाम का पराक्रम ऐसा बड़ा भारी है, बड़ा भारी पराक्रम है। वो कौन सा पराक्रम है? नेम क्रिया सब भागी। जो पहले साधना नहीं करते थे उससे पहले हमारे अनंत प्रकार के नियम थे। नियम, वो नियम कौन से?
जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो और फिर मंदिर में जाओ, मूर्ति के दर्शन करो, तिलक छापा लगाओ, आरतियाँ उतारो। और ये नियम थे। या गीता जी का पाठ करो, क्या नाम से रामायण जी का पाठ करो, ये नियम थे। और फिर इस भक्ति के भेद के पराक्रम से नाम रटे निराधार, उस परमात्मा के नाम को रात दिन रटने के वजह से नेम क्रिया सब भागी। ना कोई नियम है ना कोई क्रिया है, बस एक ही नियम और एक ही क्रिया। रात्रि को उठो ब्रह्म मुहूर्त में और बैठ के वहीं बिस्तर में राम राम करो। रात हो, सुबह हो, सायंकाल हो, दोपहर हो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, बस एक ही परमात्मा के नाम की रटन लगती है। इसलिए नेम क्रिया सब भागी, ना कोई नियम ना कोई क्रिया, कुछ भी नहीं है। लेटरिन में भी बैठ रहे हैं, वहाँ भी परमात्मा के नाम को रटो, तो क्या नाम से न कोई पाप लगता, न कोई छोट, न कोई बीमारी। ऐसी नियम क्रिया सारी खत्म हो जाती। और फिर प्रेम और भाव से इस परमात्मा के नाम को रटते हैं तो बीरे तलब उर्माय लाज संख्या नहीं आवे। बीरे के द्वारा अंतर में तलब का मतलब तड़प, पीड़, प्रीति परमात्मा के नाम में। जिस प्रकार से मच्छी की प्रीति जल से है, जल से, और उस मच्छी को जल से बाहर निकालो तो वो तड़प जाती है। क्यों? मच्छी का जीवन आधार जल है। इसी प्रकार से भक्ति में ऐसे रचमच हो जाएं, प्रेमा भक्ति में ऐसे रचमच हो जाएं कि बीरे तलब उर्माए लाज संख्या नहीं आवे। और फिर संसार की कोई लाज संख्या कुछ भी नहीं है कि मेरे पति देव क्या कहेंगे, सास ससुर क्या कहेंगे, कुल परिवार वाले न्याती गोती के क्या कहेंगे। ये सारी लाज संख्या शर्म सब खत्म हो जाती, बस एक ही परमात्मा के नाम की रटन लगती है। और रटन लगने से गद गद हो ये शरीर, मून ऊंचे सुर गावे। और शरीर गदगद हो जाता, प्रफुल्लित हो जाता, अंतर में हिया उमंग हो जाता, गदगद हो जाता। मून ऊंचे सुर गावे, और मून ऊंचे सुर का दारोदार श्वास, और उस श्वास में रात दिन इस परमात्मा के नाम को रटते हैं। पलक राम नहीं बिसरे, तलपत ए निश जाय। और एक पलक भी इस परमात्मा के नाम को विसारते नहीं है, यानी उठते बैठते सोते जागते रात दिन इस परमात्मा के नाम को रटते हैं। तलप ए निश जाय। और तलपत यानी ऐसी तड़प रहती है रात दिन कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे द्वारा इस परमात्मा के नाम को भूल भुलैया में डाल दूं। तो ऐसी अंतर में तड़प रहती है कि मैं भूल नहीं जाऊं इस परमात्मा के नाम को, ऐसी तड़प रहती। प्रेम भगत सुखराम के ये लक्षण ताको है। महाराज कहते हैं कि ये जो ऊपर बताए हैं ये प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं। भूल गया घर बार, मन की सुध नहीं काई। और भक्ति में ऐसा रचमच हो जाए कि घर वालों से जो मोह है वो प्रेम है, वो मोह प्रेम भी भूल जाता। रहे घर में, कुल परिवार में रहे, दैनिक कर्म, कर्तव्य कर्म, शुभ कर्म, जिस वास्ते परमात्मा ने हमने ग्रस्त में भेजा उसका ग्रस्त का दायित्व निभाते हुए, कर्तव्य कर्म निभाते हुए भूल गया घर बार, यानी सहज वृत्ति में रहे और आपा मोह से अलग हो जाए। मन की शुद्ध नहीं काई। और महाराज कह रहे मन की शुद्धि बुद्धि भी जिस वक्त इस परमात्मा की भक्ति को करते हैं तो वो शुद्धि बुद्धि भी भूल जाते हैं। गया अंग सब छूट सूरत मन माई लगाई। महाराज परमाते कि जो भी दूसरे जो अंग लक्षण थे वो अंग लक्षण सारे छूट गए, सूरत मन माही लगाई। और मन को और सूरत को लगा करके और इस परमात्मा के नाम को रात दिन रटे। रहे उदासी जोर साध दर्शन मन चावे। और संसार की वृत्तियों से उदास हो जाए, संसार के सुख से उदास हो जाए। सुख भी मिले तो परमात्मा का प्रसाद, दुख भी आए तो परमात्मा का प्रसाद। और अंतर में भक्ति करने वाले के अंतर में ऐसा भाव होए कि साध दर्शन मन चाहे। मैं रोजाना ही संतों के दर्शन करूं और उनके दर्शन के पराक्रम से
रात दिन में आनंदित हूँ। तो ऐसे अंतर में संतों के प्रति, केवली भगवंतों के प्रति दर्शन की चाहना रहे, ऐसा उनके प्रति भाव रहे, ऐसी उनके अंदर तड़प रहे। देखिए, आंखों देखी हुई बात है, परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब जो बड़े भारी मान पुरुष हुए और उनके द्वारा आज ये हमें ये ज्ञान मिला हुआ है। और ये जो जगह जगह जो सत्संगों का आयोजन हर महीने रखा गया है, वो उन्हीं की कृपा पात्र का फल है। तो विचार करिए, परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब की मौजूदगी में सबके भाव कितने अच्छे थे उनके प्रति, सेठ साहब के प्रति कितने तगड़े भाव थे। वो देखी हुई हमारी बातें ऐसी तड़प रहती थी कि कब हम जाएं सेठ साहब के पास, उनके दर्शन करें और जो हमारे अंतर में जो मन की शंकाएं हैं, उन मन की शंकाओं का समाधान करें। तो ऐसी तड़प रहती थी उस टाइम में उनके प्रति। क्यों? ऐसे महान पुरुष थे वो, हजारों जीवों को चेताया। और इस ज्ञान को, जिस ज्ञान की हमें क्या नाम से जानकारी नहीं थी, उपासना पद्धति की जानकारी नहीं थी, वो सारा ज्ञान उनसे मिला। तो उनके टाइम में ऐसी तड़प रहती थी। तो कहने का मतलब, साध दर्शन मन चावे, ऐसे ही मन के अंदर संतों के प्रति भाव हो, केवली भगवंतों के प्रति भाव हो कहीं। और सकल विद छाड़ राम सतगुरु मन भावे, और संसार की समझ विद्याओं को छोड़कर और अंतर में राम सतगुरु मन भावे, अंतर में ऐसी चाहना, ऐसे भाव हो परमात्मा के प्रति और सतगुरु के प्रति, ऐसे भाव हो। लिव लागे टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, और श्वास और उश्वास के द्वारा रात दिन ऐसी लिव लग जाती है, उठते बैठते सोते जागते एक परमात्मा के नाम का ही सिमरण करते हैं और उसी की लिव लग जाती। तो लिव लागे टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुख राम के आ बगसी सतराम। महाराज फरमाते कि ये जो प्रेमा भक्ति के जो लक्षण है, वो सतराम जी महाराज ने मुझे बख्शीश कर दिया। और उनकी बख्शीश के पराक्रम से ही महाराज ने 18 साल तक साधना की और रग रग रोम रोम खंड पिंड की ब्रह्म की खोजना करके, और ये जो अणवे ज्ञान हमारे बीच में विराजमान है, वो अणवे ज्ञान के द्वारा महाराज की मौजूदगी में भी अनंत हंस गए। और महाराज आज धराधाम पे नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति करके उस देश में पहुंच गए, मगर फिर भी आज ये जो उनका अणवे ज्ञान है, उस अणवे ज्ञान में बड़ी भारी क्या नाम से कृपा है, बड़ा भारी इसमें ताकत है, बड़ी भारी इसमें शक्ति है। तो महाराज के वचन थे कि हम तो चले अगम कू भाई, हम तू चले अगम कू भाई, ज्ञान को धर चल्या मृत लोक के माई। सुन सुन मेरा ज्ञान रे, सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, सतलोक सब आवजो, मचपतरी जो हार। सतलोक सब आवजो, मचपतरी जो हार। देखिए, इस ज्ञान में कितनी शक्ति है, कितना बड़ा भारी पराक्रम है। हम तो चले अगम को भाई, ज्ञान को धर चल्या मृत लोक के माई। संसार के स्त्री पुरुषों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, जो रात दिन 52 अक्षरों का ज्ञान करते हैं, सूर्य के आधार से रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उन संसार के सभी ज्ञानियों को और स्त्री पुरुष को महाराज आगाह कर रहे हैं कि हम तो चले अगम को भाई। हे भाई, मैं तो अगम देश में जा रहा हूँ और ज्ञान को धर चल्या इस मृत्यु लोक के माई। और ये जो मेरा ज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा सतपद की प्राप्ति होती है, इस ज्ञान को मैं मृत्यु लोक में छोड़कर जा रहा हूँ। तो सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार। इस ज्ञान को निज मन से सुनना, निज मन से धारण करना, लीजो शब्द विचार, और एक एक शब्द का विचार करना। और विचार करके केवल भेंटना मत, विचार करके साधना करना, सद्गुरु विधि से भक्ति करना। और आज्यो सब सतलोक में मत पचरी जो हार, और सभी स्त्री पुरुष संसार के उस सतलोक में आना।
हार मान के मत बैठ जाना कि महापुरुष तो उस देश की प्राप्ति करके चले गए और हम कैसे जाएंगे, वो हार मत मानना। तो ये गुण महाराज के वचनों में है। ये वचन साधारण वचन नहीं है, ये भगवत वचन है, भगवत वचन है, ये साधारण वचन नहीं है ये है? तो इनमें ऐसा बड़ा भारी गुण है, ऐसा बड़ा भारी पराक्रम है। क्या रोम रोम थर्राय बेण बायक उर लागे। और भक्ति में ऐसी अंतर में तड़प रोम रोम 3.5 करोड़ रोमावली प्रफुल्लित हो जाती है। 999 नाड़ियों में परमात्मा की सत्ता की अनुभूति हो जाती, पूरा शरीर कंपायमान हो जाता। जाग्यो नाम तन थर हरियो, जब तक केवल पासी लाखा गुना खून पड़ जाए तो ही मिनका दे आशी। ये परमात्मा की सत्ता जब घट के अंदर प्रकट होती है तो जाग्यो नाम तन थर हरियो, ये पूरा शरीर नख से लेकर चक तक पूरा क्या नाम से थर्राने लग जाता। सिया आता, सिया जिस प्रकार से बुखार तेज पात्र में सिया आता है और उस सिए आता उस वक्त चाहे 3-4 कम्बल ओढ़ाओ चाहे रजाइयाँ ओढ़ाओ, वो सिया खत्म नहीं होता। इसी प्रकार से ये परमात्मा की सत्ता जब प्रकट होती है तो पूरा शरीर थर्रायमान हो जाता। जाग्यो नाम तंतर हरियो, जद तद केवल पासी। और इस निज नाम सतनाम जो प्रेम और भाव से रटते हैं, इसका पराक्रम है। जद तद केवल पासी, यानी पूर्ण स्थिति नहीं भी हो पाए तो भी 1 या 2 जन्म का गोत्या जरूर पड़ जाता, मगर फिर भी इस सत्ता का पराक्रम है। जद तद केवल पासी, यानी निश्चय ही परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला। इसलिए जाग्यो नाम तंतर हरियो, तब केवल पासी लाखा गुना खून पड़ जावे तो भी मिनखा दे आसी। और अनुभोल में अनंत प्रकार की अगर शरीर के द्वारा हिंसाएं भी हो जाए तो भी मिनखा दे पासी, तो भी मनुष्य शरीर का पट्टा बख्शीश हो जाता। तो ऐसा गुण किसमें है? ऐसा गुण ये जो 10वीं केवल्य भक्ति है, जिसको प्रेमा भक्ति कहते हैं, ये बिना प्रेम के प्रकट नहीं हो, तो ये गुण इसके अंदर है। ऐसा बड़ा भारी पराक्रम है इसके अंदर। इसलिए रोम रोम तर्राय बेण बायक उर लागे। और वचन अंतर में तीर की जैसे किसी के तीर लग जाए, आर पार हो जाए और उसके तीर की तड़प वो सहन नहीं कर पाता, इसी प्रकार से वेण बायक उर लागे। ऐसे महापुरुषों के वचन, अनुभव रूपी वचन ऐसे तीर की जैसे आर पार लग जाते, कांपे सकल शरीर और शरीर पूरा कंपायमान हो जाता। भरम दुविधा सब भागे। और अंतर में अनंत प्रकार के भरम द्वैतपणा, ये सारा इस भक्ति के पराक्रम से, इसके गुण से वो सब खत्म हो जाता। अकबक बेण विचार मन नाचे तन माय। अकबक बेण विचार, वचन बोलना कुछ चाहे और वचन दूसरे निकल जाए। क्यों? ऐसा भक्ति में प्रेम लग जाता, ऐसे अंतर में तड़प लग जाती, ऐसा परमात्मा के नाम में रचमच हो जाता है। तो बोले क्या और मुंह से वचन को दूसरे निकल जाते। इसलिए अकबक बेण विचार मन नाचे तन माई। और मन भी, तन यानी शरीर में नाचने का मतलब मन भी प्रफुल्लित हो जाता, खुशी अंतर में खुशी प्रकटती है कि आज मेरे ऊपर सदगुरु की बड़ी भारी कृपा हुई है, ये भेद मिला भक्ति का। तो ऐसा मन भी प्रफुल्लित हो जाता। सास उमाऊ नाभ बंक पीछम दिशवाई। सास उमाऊ नाभ, नाभि में सूरत लगा के और श्वास और उच्छ्वास के द्वारा रात दिन सिमरण करते हैं। बंक पीछम दिशवाई, और नाभिक से बाद के अंदर नीचे उत्पत्ति स्थान, गुदाघाट, और फिर शेष का स्थान, और शेष के स्थान को पार करके बंकनाल के रास्ते से फिर क्या नाम से ये सत्ता आगे बढ़ती है सांस उच्छ्वास के टेके से। तो बंक पीछम दिशवाही, सूरत शब्द मन एकटा। सूरत शब्द मन एकटा, जो पहले अलग अलग थे, सूरत शब्द बीजोग, सूरत शब्द बीजोग, सूरत और शब्द दोनों अलग थे। सूरत तो शरीर के साथ चेतन पद में काम करती है और शब्द परमात्मा के देश में था, भी प्रकट नहीं हुआ, तो दोनों अलग थे।
सूरत शब्द बीजो मन पवना न्यारा रहे। मन भी अलग, पवन यानी श्वासा भी अलग। मन का मन शरीर के साथ चेतन के पद में रात दिन संकल्प विकल्प करता है। तो मन पवन, पवन यानी श्वासा नाभि में उड़ता और बैठता, तो ये भी अलग है। तो कहने का मतलब चारों मिलन संजोग भक्ति योग तासों कहे। जो चारों अलग अलग थे उनको मिलाओ, उनको जोड़ो। योग का मतलब जोड़ो। जब ये चारों का योग हो जाएगा, चारों जुड़ जाएंगे, भक्ति योग तासों कहे, उसको कहते हैं भक्ति योग। तो अब चारों को कैसे जोड़े, ये तो हो गई बात अलग थे। अब इन चारों को कैसे जोड़े, तो सूरत शब्द सुमेल, सूरत शब्द सुमेल, सूरता को शब्द में लगाओ, दोनों का मेल हो जाएगा। यानी सूरत के आधार से नहीं, सूरत के आधार से शब्द का साक्षात्कार हो जाएगा। तो सूरत शब्द सुमेल, मन पवना दोनों गए। मन पवना, पवन यानी श्वास और उश्वास में मन को लगाओ। तो मन पवना दोनों गए, उधर सूरत और शब्द दोनों मिल गए और इधर मन भी श्वास और उश्वास में लग गया। तो ये चारों मिलन संजोग, ये चारों मिल गए यानी इनका योग हो गया। भक्ति योग तासू कहे, महाराज कह रहे कि इसको कहते हैं भक्ति योग। जब तक ये योग नहीं होगा, चारों क्या नाम से नहीं जुड़ेंगे, चारों एक नहीं होंगे, तब तक वो भक्ति योग नहीं है। इसलिए महाराज यहाँ पर यही फरमा रहे हैं कि सूरत शब्द एकटा, सूरत शब्द मन एकटा, सूरती शब्द और मन इनका ये सब एक हो गए। हंसे पलक कब रोय, और भक्ति में ऐसा रचमच हो जाए, कभी तो भक्ति करते करते हंसने लग जाए और कभी प्रेमा की धारा बहने लग जाए। ये लक्षण सुखराम के प्रेम भगत जा होय। महाराज फरमाते ये जो ऊपर जो भी बताई हुई लक्षण है वो प्रेमा भक्ति के हैं। हर से रग रग रोम जगत सब लागे खारो, और भक्ति करने में रग रग रोम रोम में 3.5 करोड़ रोमावली प्रफुल्लित हो जाए और अंतर में हर्षित मतलब खुशियां मनाए। अगत में जगत सब लागे खारो, जगत खारा का मतलब जगत से संसार से मोह नहीं करे, सहज भाव में सहज वृत्ति में अपना कर्तव्य कर्म शुभ कर्म अपना जो परिवार के प्रति दायित्व है वो निभाए और सहज वृत्ति में रहे, यानी इनसे मोह नहीं करे। तो जगत लाग सब खारो डब डब नैना नीर, और भक्ति में ऐसा रचमच हो जाए प्रेमांशु की धारा बहने लग जाए। तो डब डब नैना नीर नाम लागे अति प्यारो, और ये परमात्मा का नाम प्यारा लगे, मीठा लगे, मिश्री से भी ज़्यादा मीठा लगे, ऐसा प्यारा लगे। तो नाम लागे अति प्यारो, कहड़ उठे मन माय, कहड़ यानी अंतर में कलेजे में ऐसी पीड़, परमात्मा की भक्ति को मैं नहीं भूलूं, इस नाम को नहीं भूलूं, ऐसी कहड़ ऐसी प्रीति ऐसा प्रेम परमात्मा के नाम में लग जाए। तो कहड़ उठे मन माय लहर ठंडी बहु आवे, और हृदय में ठंडी ठंडी लहर आती है। जिस प्रकार से गर्मी के अंदर आइसक्रीम खाओ और आइसक्रीम खाते ही हृदय में ठंडी ठंडी लहरें आती है, पर वो तो आती कितनी देर है, जब तक खाते हैं तब तक आती है। इसी प्रकार से इस प्रेमा भक्ति की ताकत, इसका लक्षण ऐसा है, लहर ठंडी बहु आवे, हृदय में ठंडी ठंडी लहरें आती हैं, और उसका ठंडी ठंडी लहरों का आनंद कौन ले रहा, ये अंतर में विराजमान है, वो इसका ठंडी लहर का आनंद ले रहे हैं। भर में चित जू मन राम काथो मुख गावे, और भक्ति करते करते मन में अगर थोड़ा बहुत भरम उठ जाता है, अगर थोड़ा बहुत भक्ति करते करते मन के अंदर भरम उठ जाता है, तो राम काथो मुख गावे, तो उस वक़्त में धारूधार से परमात्मा के नाम की ऐसी लीव लगाए, जो अंतर में जो भरम उठा था वो भरम भी धीरे धीरे खत्म हो जाए और वो मन धारूधार सिमरण में लग जाए। तो राम काथो मुख गावे, ने चल थिर मन ना रहे, ने चल थिर मन ना रहे, और ये मन भी थिर नहीं रहता,
ये मन का काम क्या है? मन माड़ो चित चाड़ो हियो हाडो तीजा। ये मन तो 24 ही घंटे में उछल कूद करता है। एक पलक में कलकत्ता, एक पलक में बम्बई, एक पलक में चोरी करके भी आ गया, एक पलक में माल मलिदे खा के आ गया। तो ऐसा जो मन, वो भी इस भक्ति के पराक्रम से थोड़ा बहुत काबू में आ जाता। थोड़ा बहुत, पूर्ण रूप से नहीं भाई, थोड़ा बहुत काबू में। और वो थोड़ा बहुत काबू में आया तो समझ लो अनंत जन्मों के कर्म क्षय हो गए, थोड़ा काबू में। इतनी ताकत है इसके अंदर। इसलिए ने चल थिर मन ना रहे, पल क्षीण होत उदास। और अंतर में कभी उदासी आ जाए और कभी हंसने लग जाए, कभी रोने लग जाए। इस प्रकार से प्रेमा भक्ति में रचमच हो जाए। प्रेम भगत सुख राम के ये लक्षण जाबा। महाराज फरमाते कि ये प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं। भीरे उठे मन माय कर्म न्यारा सब दीशे। और अंतर में बीरे की वेदना उठती है, यानी बीरे के द्वारा परमात्मा की भक्ति करते हैं। कर्म न्यारा सब दीशे। और अंतर में जो कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म जो हम रात दिन करते हैं, वो सारा चांदना अंतर में नजर आ जाता। जिस प्रकार से आईना होता, आईने का मतलब कांच होता, कांच के सामने हम खड़े रहते हैं, जैसा हमारा चेहरा होता वैसा चेहरा कांच में नजर आ जाता। तो इसी प्रकार से महाराज फरमाते हैं, इसी प्रकार से कर्म न्यारा सब दिशे। जो भी हम 24 घंटे में शुभ कर्म कर रहे हैं या अशुभ कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का लेखा जोखा अंतर में हमको मालूम पड़ जाता कि मैं कितना दूध में हूँ और कितना पानी में, मैंने कितने आज शुभ कर्म किए, कितने अशुभ कर्म किए। ये सारा इस भक्ति के पराक्रम से ये अंतर में चांदना नजर आ जाता। ऐसी इसमें ताकत है। तो कर्म न्यारा सब दिशे, सुनिया नाम उपाय दांत जमरो सिर पीछे। और इस नाम का पराक्रम, भक्ति का पराक्रम, इस नाम का गुण कैसा गुण है? दांत जमरो सिर पीछे। यो यमराज अनंत जन्मों से इस जीव के पीछे लगा हुआ था। आगे आगे जीव और पीछे पीछे ये काल, पता नहीं अनंत जन्म बीत गए 84 में चक्कर लगाते हुए। अनंत योनियां हमने भोग ली, अनंत माताओं के गर्भ को हमने खराब कर दिया। जो अनंत जन्मों से ये पीछे लगा हुआ था काल, वो भी इस परमात्मा के नाम के पराक्रम से दांत जमरो फिर सिर पीछे। केवल मात्र वो दांत पीस के रह जाता, यानी गुस्सा करके रह जाता, मगर फिर वो जीव उसके यमराज के दायरे से बाहर निकल जाता। तो ऐसा पराक्रम इस प्रेमा भक्ति में, ऐसा पराक्रम, ऐसा गुण इस नाम के अंदर है। सूरा तन अंग जोर ऊंग आलस नहीं आवे। और भक्ति करे सूरवीरता से करे, और सूरवीरता से भक्ति करे तो ऊंग आलस नहीं आवे। ऊंग नहीं सताती है, आलस से नहीं आता है। ऊंग आलस कब आता? जब हम साधना करते हैं, सिद्धासन के द्वारा नहीं बैठते हैं, दीवार का सहारा ले लेते हैं या कुर्सी का सहारा ले लेते हैं। हाँ, तो सहारा लेने की वजह से ये दीवार क्या कहती है कि अगर कोई मेरा सहारा ले तो मैं मेरे रूप के समान बना देती हूँ उसको। तो कहने का मतलब ऊंग और आलस जब आता है, जब हम सिद्धासन नहीं लगाते हैं, सिद्धासन नहीं लगाने की वजह से ऊंग और आलस से आते हैं। और साधना करो दीवार से अलग, कुर्सी से, शोभा सीट से अलग, बीच में बैठ के सिद्धासन लगा के और दारूदार सिमरन करेंगे तो मैं कहता हूँ ऊंग आलस 3 काल में भी नहीं है। ऊंग आलस आने का कारण एक ही है, सिद्धासन नहीं लगाते। ये हमारे अंदर कमियां हैं और इसी वजह से ऊंग आलस आती है। तो महाराज फरमाते ऊंग आलस नहीं आवे, सायब को दीदार खात कर सुध बुध ल्यावे। और अंतर में ऐसा भाव परमात्मा के प्रति, सायब का दीदार, साहब यानी परमात्मा के अंतर में दर्शन की ऐसी चाहना रहती है। वो कौन से साहेब? नेअंश रूपी परमात्मा, निराकार निर्गुणातीत, उसकी अंतर में दर्शन की
चाय न रहती है। तो साहेब को दीदार खात कर सुध बुध लावे, जात पात कुल ना गिने। सुन साहेब के लेन, भक्ति को भेद को धारण करने के लिए जाति पाति कुल का विचार नहीं करते हैं कि भाई ये नीची जाति का है या ऊंची जाति का, ऐसा विचार नहीं करते। महापुरुष फरमाते हैं कि हीरा होता है हीरा, और अगर वो गंदगी के अंदर भी पड़ा हुआ होता है तो उस हीरे को निकाल कर साफ कर कर उसको उपयोग में लेते हैं। तो इसी प्रकार ये निज नाम सतनाम की भक्ति का पराक्रम ऐसा कि कुल जाति का ख्याल नहीं रखे, चाहे ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, भक्ति के भेद को धारण करने में जाति पाति नहीं अड़ती है। जिस प्रकार से किशनदास जी महाराज दरियासा महाराज के जो 72 शिष्य थे उनमें सबसे श्रेष्ठ शिष्य थे और जाति के मेघवंशी थे, मगर भक्ति का पराक्रम था। 21 शिष्य हुए उनके 21, और सब एक से बढ़कर एक हुए। तो विचार करिए, इस क्या नाम से निज नाम सतनाम की भक्ति धारण करने में किसी जाति पाति कुल का विचार नहीं करते। और महाराज की मौजूदगी में रामदास जी महाराज, खेड़ापा के अंदर रामदास जी महाराज थे, वो भी निम्न जाति के थे और महाराज का जन्म उच्च कुल में था, मगर फिर भी शब्द की परीक्षा कराने के लिए रामदास जी महाराज के चरणों में गए। तो विचार करिए, ऊंचे कुल में जन्म और वो निम्न जाति में, मगर फिर भी जाति का विचार नहीं किया महाराज ने। क्यों? कारण इसी का ऐसा ही है। इसलिए महाराज हमें फरमा रहे हैं कि जात पात कुल ना गिने, सुन साहेब के लेट, प्रेम भगत सुख राम के जहाँ अमृत मुकबेन। और जो रात दिन प्रेमा भक्ति करते हैं उनके वचन भी मीठे अमृत के समान निकलते, जो स्वयं को भी अच्छे लगे और सुनने वाले को भी अच्छे लगे। तो ये लक्षण किसके? ये प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं। खान हर पान विचार सब बिसरे, भक्ति करने में ऐसा रचमच हो जाए कि खाने पानी का विचार सब भूल जाता है। भूख लग रही है तो भी पता नहीं रहता। देखो, एक तो समय का अभाव, समय का पता नहीं रहता, और एक मन भी लग जाता, और एक शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। 3 चीज, शरीर की शुद्धि नहीं रहती है, मन भी लग जाता है, तीसरी समय का भी ध्यान नहीं रहता कि मुझे कितना समय हो गया। ये 3 चीज़ों का अभाव हो जाता। तो इस प्रकार से भक्ति में रचमच होए तो खान पान हर विचार सब बिसरा, राग हर द्वेष को खोज जावे। और अंतर में न कोई किसी से राग और न किसी से द्वेष था। जिस प्रकार से क्या नाम से बीज होता, बीज, और बीज को अग्नि से जला दे तो उस बीज का खोज मिट जाता है। हाँ, और अगर जलाते जलाते अगर कोई बीज अलग रह गया, कोई बीज अलग रह गया और बारिश हुई, बारिश होते ही वो बीज वापस अंकुरित हो जा। तो इसी प्रकार से राग हर द्वेष को खोज जावे, अंतर में से राग द्वेष जिलकुट जड़ सहित खोज खत्म हो जाता है। होय लवलीन आधीन भगवान सु, और सूरत और मन परमात्मा के लवलीन हो जाती, यानी वो भी उसमें लग जाती। एक करतार निराधार गावे, और निराधार जिसके किसी का आधार नहीं परमात्मा के, ना 5 तत्वों का आधार है, ना 25 प्रकृतियों का गुण का आधार है, ना माया ब्रह्म का आधार है, ना 7 धातु का आधार है, ना 9 तत्व लिंग का आधार है, और ना स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये जो 4 प्रकार के शरीर है इनका किसी का आधार नहीं है। इसलिए एक करतार निराधार गावे, जो निराधार करतार परमात्मा उसको गावे, यानी उसका रात दिन प्रेम और भाव से सुमिरन करे। करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे, और परमात्मा पद की मुझे कब प्राप्ति होवे, उस देश में मैं कब जाकर मिलूं जो अनंत केवली भगवान जिस देश की प्राप्ति कर ली उस देश में मैं कब मिलूं, ऐसी अंतर में करत अल्लाप कल्लाप, ऐसी अलाप कलाप यानी ऐसे विचार, ऐसी कैर मन के अंदर उठे। ताव सिर सहत है सरब सारा, और
भक्ति करते वक्त अगर किसी प्रकार की ताव यानी तकलीफ भी आ जाए तो उसको भी सहन कर ले, यानी परमात्मा का प्रसाद समझकर, और इस भक्ति को नहीं छोड़े। ऐसे भाव भक्ति करने वाले का, ऐसा परमात्मा में प्रेम, ऐसी कहड़, ऐसा विश्वास और ऐसी लगन हो, जब जाके और काम बनता है। ज्ञान में बात विचार सो सामले, और वचन भी बोले तो पहले विचार कर बोले, कि मैं ऐसा वचन नहीं बोलूं कि किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, तो वचन भी बोले ज्ञान के द्वारा विचार कर बोले। नैन में नीर चवे छूटे धारा, और भक्ति में ऐसा रचमच हो जाए, नेत्रों में पानी की धारा बहने लग जाए। राम ही राम रग रोम पुकार है, और 3.5 करोड़ रोमावली में भी क्या नाम से उसमें अनुभूति होने लग जाती। हर्ष उर्माय प्रेम भारी, और हृदय में हर्ष खुशी आनंद की अनुभूति अंतर में होती है, और ऐसा प्रेम भारी इस परमात्मा के नाम में साधना करने वाला का ऐसा प्रेम लग जाता है। दास सुख राम के प्रेम जहाँ असल है, अंग ए मिलत जूं रीत सारी। महाराज परमारे कि ये जो ऊपर बताए हुए ये जो अंग लक्षण है, वो सारे अंग लक्षण प्रेमा भक्ति के हैं। ऊटियो प्रेम पाखंड सब छूट गया, ऐसा प्रेम में रचमच हो जाता है कि जो अनंत प्रकार की जो ये मन शैतान है, झूठ कपट छल छिद्र पाखंड जो करता था, वो धीरे धीरे परमात्मा की भक्ति के पराक्रम से धीरे धीरे ये सब छूट जाते हैं। पीव में जीव सो जाए लागो, पीव में जीव, ये जीव भी पीव यानी उस परमात्मा में लग जाता है। मात हर तात कुल लाज सब लोक की, और कुल परिवार में माता पिता कुटुंब परिवार की जो लाज शंका है, वो सारी लाज शंका सब खत्म हो जाती। बात विचार सो भरम भागा, और अंतर में जो भरम भरे हुए थे, वो भरम भी इस भक्ति के पराक्रम से सब भाग जाते हैं। चाय जूं पीव की दिल भारी लगी, और अंतर में दिल यानी घट के अंदर उस परमात्मा पीव के प्रति ऐसी चाहना लग जाती है कि कब जाकर मैं उस परमात्मा पद की प्राप्ति करूं, तो ऐसी चाहना, ऐसी भाव, ऐसी तड़प अंतर में रहती है। दाबियो जो ये नहीं रहत छाना, और दाबने से भी दबता नहीं है, ऐसा वो अंतर में प्रेम, ऐसी लहरें, ऐसे भाव अंतर में उठ जाते हैं। गिलगिले कंठ दिलगिरी उदास रे, और भक्ति करे गिलगिले कंठ, जैसे कंठ में गिलगिली चलती है, गुदगुदी होती है, गुदगुदी, इस प्रकार से भक्ति की क्या नाम से अंतर में प्रेम भाव गुदगुद के ऐसा अनुभूति हो। सपने जीव जाए सुख माने, और सपने भी आवे तो ज्ञान भक्ति बैराग के आवे, सुखों की प्राप्ति के सपने आवे। अब नहीं बिसरे रात दिन विचार रे, और रात हो चाहे दिन हो, पर परमात्मा को एक क्षण के लिए भी भूले नहीं। इस प्रकार से प्रेम से रात दिन परमात्मा की भक्ति करें। कबलूं सुख यो मन जाने, दास सुख राम कोई पीव मेला करे, ताए को मन अर शीश दीजे, और अंतर में साधना करने वाले के अंतर में ऐसा भाव रहे कि कब मैं पीव मेला करूं, यानी कब मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति होए। ताए को मन और शीश दीजे, तो जो मुझे परमात्मा पद की प्राप्ति करा दे, उसको मैं मेरा तन और मेरा शीश यानी मन सब उसके अर्पण कर दूं, ऐसे भाव अंतर में हुए। अनंत जन्म को भी छड़ो जीव है, मोई उपकार कोई आण कीजे, और ये जीव अनंत जन्म से परमात्मा से बिछुड़ गया। अब कोई संसार में ऐसा है जो इस अनंत जन्म से बिछड़े हुए जीव को उस परमात्मा के अंतर में मिला दे, तो उसका मैं उपकार यानी उनका जो उपकार वो मैं कभी भी नहीं भूला। ऐसा भाव, ऐसी तड़प भक्ति करने वाले की रहे, तो इसको कहते हैं प्रेमा भक्ति। इस प्रकार से हमें भक्ति करनी तो प्रेम से करनी, भाव से करनी,
विश्वास से करनी, जब जाकर वो हम इसी शरीर के द्वारा उस पद की प्राप्ति कर पाएंगे। बोलो।